किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने ट्विटर को ऐसे 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी अकाउंट्स हटाने के आदेश दिए थे जो कथित तौर पर किसान आंदोलन को लेकर गलत जानकारी साझा कर रहे हैं। ट्विटर ने इस पर आज जवाब देते हुए कहा है कि वो देश के कायदे कानून का सम्मान तो करता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि ट्विटर पारदर्शिता और लोगों के संवाद को शक्ति देने का पक्षधर है। अगर हमें किसी संभावित गैर कानूनी कंटेंट को हटाने के लिए वैध कानूनी दरखास्त मिलती है तो हम उसे देश के कानून और अपनी पॉलिसी के आधार पर रिव्यू करते हैं। अगर कंटेंट हमारे पॉलिसी के खिलाफ होता है तो हम उसे ट्विटर से हटा देते हैं। अगर वो देश के कानून विरुद्ध होता है और उस कंटेंट को उस देश में दिखाना बंद कर देते हैं। सभी स्थितियों में हम यूजर को अपने फैसले के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ट्विटर देश के कायदे कानून का सम्मान करता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार ने इससे पहले भी ट्विटर को कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर झूठी जानकारी साझा करने वाले कई ट्वीट्स को डिलीट करने और अकाउंट्स को बंद करने के आदेश दिए थे। ट्विटर ने सरकार के इस आदेश का पालन किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इन अकाउंट्स को फिर से बहाल कर दिया गया था, जिसके चलते केंद्र ने ट्विटर को एक नोटिस भी भेजा था। दरअसल किसान आंदोलन को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कई हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है। इनमें से सबसे चर्चित ट्वीट पॉप गायिका रियाना का था। इसके अलावा स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट करके किसानों का साथ दिया है। केंद्र सरकार ने इन हस्तियों के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश का आंतरिक मामला बताया था। इतना ही नहीं, सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने इशारों में इसे भारत को बदनाम करने के अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक बता दिया। हालांकि राजनयिक हलकों में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि निजी हैसियत में किए गए ट्वीट के जवाब में सरकार जिस तरह से सक्रिय हुई वो गैर जरूरी था। अब ट्विटर का जवाब भी बताता है कि सरकार के लिए विरोध में उठ रही आवाजों को दबा पाना आसान ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।